हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन नए वीक का स्टार्ट हो चुका है। खैर से सेकंड वीक स्कूल का स्टार्ट हो गया और पता भी नहीं चला फर्स्ट वीक कैसे गुजर गया। सीरियसली टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से डे बाय डे हम लोग उसको लेके चलते हैं, लेकिन पता चलता है एक हफ़्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए। सीरियसली ये इतना कभी कभी मुझे ना एक काइंड ऑफ ना मुझे इतनी सैडनेस भी फील होती है ना कि जब मैं ये सोचती हूँ कि टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, लाइफ भी ऐसे ही गुजर रही है ना। हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं और आई हैव नो आइडिया कैसे एक्सप्रेस किया जाए, क्योंकि जब आप खुद छोटे होते हैं ना तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप पेरेंटहुड की वो आते हैं ना, उस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि टाइम जो है वो कितना जल्दी जा रहा होता है। आपको पता भी नहीं चलता और चीज़ें आपके हाथों से आहिस्ता 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 स्लिप होना स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा ये इमोशनल स्टार्ट था, लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये आज फील किया तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ये थॉट्स जो है ना, मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मैच्योरिटी के साथ इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको आते हैं। जब आप टीनेजर होते हैं, जब आप बड़े यंग होते हैं ना, तो मुझे लगता है टाइम को कभी आप काउंट ही नहीं करते। आप कभी सोचते ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में से क्या जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं होता। पता होता है तो सिर्फ ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप शादियाँ हो जाती हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो आपको पता चलता है कि ये सारी ज़िंदगी जो है ना, ये हम पे, ये मुझ पे नहीं है, ये पूरे घर पे होती है। लाइक सीरियसली बड़ा वियर्ड लगता है कि कभी कभी मैं खुद अपने आप को सोची, पता है, जब हम लोग कभी अकेले बैठे होते हैं और जब हम कभी अपने फ्लैशबैक्स में जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमारी सोचें कितनी डिफरेंट थी। जब हमारे खुद हम बच्चे थे, हम स्कूल्स में थे और हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, हम कहते हैं हर वक्त क्यों परेशान रहते हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन इनको ये क्यों नहीं फ़ील होता कि चीज़ों को इस तरीके से देखें। तो अब जब कि मैं ख़ुद उन्हीं शू में हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते थे एक ज़माने में, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स और या पेरेंट्स से भी ज़्यादा जब आप एक सर्टेन एज में जाना स्टार्ट होते हैं ना, जैसे ही आप अपने टीन एज से निकलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो उस प्रैक्टिकल लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। उन रियलिटीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है जो आप लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि लेके चलते 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 आप लोग उस चीज़ की खूबसूरती को फील नहीं कर पाए। आप इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि आपको उस लम्हों की, उन चीज़ों की खूबसूरती का एहसास नहीं होता। तो मेरी हमेशा आप लोगों से ये बात होती है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जितने भी बिज़ी हैं, जितना भी आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकाला करें। डज़न्ट मैटर वो टाइम आप कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। अपने रूम में बैठ के एक मूवी देखना चाहते हैं, बाहर वॉक करना चाहते हैं, कि किसी भी कॉफ़ी शॉप पे जाके कॉफ़ी पीना चाहते हैं, कोई खाना खाने चाहते हैं, लाइक अपने बजट और अपनी पसंद के मुताबिक दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। लाइक कभी कभी ये नहीं है कि अगर आपका बजट आपके पास लाइक वो कहते हैं ना कि रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको वो शायद चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बाहर जाना, मूवीज़ देखना, रश वाली बिल्डिंग्स में जाना, आपको उस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और आपका दिल करता है कि आप सिमट के एक जगह पे बस बैठ जाए और एक सुकून से आप सिर्फ अपने आप की कंपनी को एंजॉय करें। तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं बंदे से, हर बंदे की चॉइस पे, हर बंदे की प्रेफरेंसेस पे ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं। ऑनेस्टली मैं लाइफ को बहुत डिफरेंटली देखती थी और अब बहुत डिफरेंटली देखती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो टाइम मैंने बहुत बिजी होकर गुजारा, जो मैंने अपनी भी मुझे ख़बर नहीं होती थी, वो तभी था जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो उस वक्त सिर्फ एक चीज़ अगर ज़िंदगी में मैंने थोड़ी सी इग्नोर की थी तो वो मेरा सेल्फ़ था। कि अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करनी, अपने लिए टाइम नहीं निकालना, सब चीज़ें परफेक्ट हो, लेकिन ये है कि अपने आप पे आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि बहुत यंग एज में मैं मॉम बनी और बड़े यंग एज में मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए। तो अब मैं वो सारी, वो कहते हैं ना कि कॉम्पनसेट कर रही हूँ, मैं सारी कसरें निकाल रही हूँ। जब मुझे लोग देख के कहते हैं गुल आप ये करती हैं, वो करती हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये वो सारा टाइम जो मैंने उस वक्त गुजारा था ना, जो मसरूफ़ियत में, ये उसी का, मैं वो कहते हैं ना कि मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है और मैं उसके एक एक पल को, एक एक चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। ऑनेस्टली
आज जब मैंने व्लॉग फिल्म किया था ना, तो मेरा कोई प्लान नहीं था आप लोगों से इस तरह की डीप बातें करने का या थोड़ी इमोशनल बातें करने का। लेकिन आज मैं थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि बच्चों ने जब आज सुबह डे स्टार्ट किया और मैंने कहा ओ फल्ला, इस सेकंड वीक है, स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीक ऑलरेडी डन हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो सारे थॉट्स मुझे दोबारा से वापस आए, तो मैंने कहा वाई नॉट कि आप लोगों के साथ एक्सप्रेस किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी शायद इसी तरीके से सोचते होंगे। मुझे लगता है हर इंसान जो मेरे एज फेलो हैं वो ज़रूर इस चीज़ को, वो कहते हैं ना, फ्लैशबैक में जाते होंगे, आपने उनको ऐसा कहते हैं ना, लगता है कि वो छोटे छोटे वो आपको ना जर्क से मिलते हैं कि अच्छा हमारी लाइफ में ये भी था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, अब हम कितने चेंज हो गए हैं, हम कितने मिच्योर हो गए हैं। टाइम आप बहुत सारे लोगों को, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, सिर्फ वही लोग इस मेच्योरिटी को फील करते हैं जो सेंसिबिलिटी के साथ उस टाइम को गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी जो है ना वो मेच्योर नहीं हो पाते। ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के देखा है जो जैसे अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं ना वो वैसे ही उनकी लाइफ गुजरती है, कुछ भी उसमें ना चेंज नहीं आता। लेकिन ये वही वाली बातें हैं, जैसे आप अपनी लाइफ को लेके चलेंगे, जिस तरीके से लेके चलेंगे, लाइफ आपको उसी तरीके से नज़र आएगी। तो अपने अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करें, अपने आप के लिए टाइम, अपने आप से मोहब्बत, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें। रिश्ते, दोस्त, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जहाँ आपकी फैमिली है ना, उससे बढ़ के कुछ भी आपको नहीं मिलता। तो जनाब, ये सारी बातें तो हो गई इमोशंस वाली, सारी मोहब्बत की, प्यार की, लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि आज मंडे था और सारा दिन मैंने काम किए। तो हम लोगों ने इस वीकेंड पे पिज़्ज़ा नहीं खाया था, हम लोग लेके आ गए थे मैरी ब्राउन्स, तो हमने मैरी ब्राउन्स खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो पिज़्ज़े की क्रेविंग हो रही थी और आज दजाना को लास्ट में इवनिंग में उन्होंने 2 आवर्स की शिफ्ट के लिए बुला लिया था। तो अब हम दजाना को लेने आए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें आज पिज़्ज़ा नाइट कर लेते हैं, क्योंकि दजाना भी थका हुआ आ रहा था और हम लोगों ने भी बहुत सारे, मैंने आज काम किए तो मैं भी थकी थी, मूड नहीं बन रहा था मेरा कुछ खाना बनाने पे। तो बस अभी दजाना आ गया, इसको पिक किया, अब घर जाते हैं, घर जाके हम खाना खाएंगे। जल्दी से दिन गुजर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मैंने दिन गुजारा। सीरियसली सीरियसली यही सिर्फ खुशी मिलती है कि जब आप अपने दिन को मुड़ के देखें और आपको लगे कि आपने जो सोचा था वो किया, अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी दी, और आपके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने प्यारों की लाइक जो भी दिन आपका अच्छी खबरों के साथ गुजर जाता है ना, उस पे हमारा शुक्राना बनता ही बनता है। वैसे तो जो घर हमें तकलीफ़ भी आती है वो भी खुदा की तरफ से होती है और हमें उसको भी सब्र शुक्र से झेलना पड़ता है, लेकिन जब अच्छा दिन गुजर जाता है ना तो उसकी तो फिर क्या ही बात है। तो जनाब, ये था जी हमारा आज का पूरा दिन, पूरा का पूरा व्लॉग। कार वॉश करवानी थी, कल गए थे दजाना के बाबा, तो वो वाइट वाली कार वॉश करवा के आए थे जो वो चलाते हैं BMW, और आज हम लोग गए जो मेरी कार वॉश होनी थी। कार वॉशेस करवाई हैं, घर को क्लीन किया, कपड़े थोड़े से मैंने आयरन करने थे, लास्ट वीक के भी रह गए थे, साथ में लॉन्ड्रीज़ भी चल रही हैं। लॉन्ड्रीज़ मैंने आज करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता मंडेज़ को स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये स्लोली स्लोली पूरे दिन के काम मैंने डन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना आज बनाया नहीं, पिज़्ज़ा लेके आ गए हैं और अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा, एंजॉय करेंगे हमारे डिनर को, और आपसे ले लूँगी जी मैं इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे व्लॉग्स को, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, जिनको मेरा वॉइस ओवर करना अच्छा लगता है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं एक्चुअली हर चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो चले जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।